21 साल खातून को इंडिया की शुमाली रियासत हरियाणा में एक कॉलेज के बाहर से अगवा किया गया था। मुबैना तौर पर इस वाक़े में 5 अफराद मुलव्वस थे, जो बाद में उन्हें मुर्दा समझकर नाजुक हालत में सड़क के किनारे छोड़ गए। उन्हें एक राहगीर ने अस्पताल पहुंचाया। मैं एक दलित समाज की लड़की हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2013 में भी यही आरोपी थे, इन्होंने मेरे साथ गैंग रेप किया और अब भी यही आरोपी हैं। मैंने इन्हें अच्छी तरह से पहचान लिया है। मैं बस न्याय चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इन्हें कम से कम फांसी की सजा हो। ऐसे जिन 5 अफराद पर रेप का इल्ज़ाम है, पुलिस ने इनमें से 3 को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया है। ये वही अफराद हैं जिन पर पहले भी इसी खातून के गैंग रेप का इल्ज़ाम लगा था। इस केस में पुलिस पर गफलत और जानिबदारी के इल्ज़ाम लगते रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामला पेचीदा है और वो तहकीकात कर रहे हैं। मामले की जांच में 3 आरोपियों जिनके नाम सामने आए थे, उनसे पूछताछ अभी चल रही है और कुछ फैक्ट्स इस तरीके के सामने आए हैं। कुछ वीडियो फुटेजेस वगैरह दी गई हैं। कॉल डिटेल्स के आधार पर भी जो लोकेशंस वगैरह आ रही हैं और सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और मामले की जांच चल रही है। मुल्ज़मान के ख़ानदान वालों का इसरार है कि वो बेकसूर हैं, लेकिन मुतासरा खातून के ख़ानदान वालों का कहना है कि उन पर पहले ही इस बात का दबाव था कि वो सन 2013 में पेश आने वाले रेप के वाक़े के इल्ज़ामात वापस ले लें। देखिए, कोई भी मुजरिम अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने ये दूसरी बार जो गैंगरेप किया है पूरे प्री प्लान से किया है और सबूतों को मिटाने के लिए गलत जगह की फुटेज दिखा के मतलब पुलिस को गुमराह करने का काम किया है। पुलिस की मिली भगत पता नहीं किसी अज्ञात कारणों से पुलिस दबाव में है। इस केस ने एक मरतबा फिर इंडिया में ख़वातीन के हकूक़ और उनके साथ रवा रखे जाने वाले सलूक के बारे में बहस छेड़ दी है। आरिफ शमीम, BBC न्यूज़।